हेलो दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज वो आती है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। यस दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम ये पॉइंट कवर करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में निकलना है और कितना आप लॉस ले सकते हो, जिसे हम कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है। ये बताना मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम स्टॉक सिलेक्शन तो कर लेंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर पता नहीं होगा तो आपको वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। तो रिस्क अगर आप 1 रुपए की ले रहे हो तो एटलीस्ट 3 रुपए का प्रॉफिट आप एक्सपेक्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो ये रेशो अगर आप रखते हो तो एक अच्छी खासी आपको यहाँ से एक्यूरेसी मिलेगी और अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से ले पाओगे। तो चलिए, जो आज वीडियो का टॉपिक है उसे हम कवर करते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, राइट। तो पहला फिल्टरेशन जो होगा दोस्तों, वो फिल्टरेशन है वॉल्यूम। यस दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो हम एनालिसिस यूज करते हैं, टेक्निकल्स, ये दो चीजों के ऊपर निर्भर है। सबसे पहले प्राइस एंड वॉल्यूम। तो ये प्राइस एंड वॉल्यूम हमें मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करता है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रहा है मार्केट में, बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, ये इसके ऊपर पता चलता है। इसलिए वॉल्यूम को ट्रैक करना सबसे इजी होता है। वॉल्यूम कहाँ पे होता है दोस्तों? जहाँ पे कोई न्यूज है या फिर न्यूज आने वाली है, ओके, या फिर उसमें कोई नया प्रोडक्ट आने वाला है, प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, राइट, या कंपनी के अर्निंग्स आने वाले हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर्स रीजन, या फिर मैनेजमेंट के कोई उसमें चेंजेस होने वाले हैं, या कंपनी का जो है कॉर्पोरेट एक्शन कोई आने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऐसी जगह होगा, लोग ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए जाएंगे जहां पे इतने सारी चीजें वहां पे एक्सपेक्टेड होगी, राइट। इसके भरोसे के ऊपर ही कह सकते हो, या फिर इसके ये फैक्टर्स की वजह से वॉल्यूम पे इम्पैक्ट ज्यादा आता है, राइट। तो सबसे पहले आपको फिल्टरेशन है कि आपको सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले आपको वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन में सबसे बड़ा वॉल्यूम किस में हुआ। और ये जो ट्रेड है ये मैं एंड ऑफ द डे वाला ट्रेड ले रहा हूँ, कि मतलब कल मुझे मॉर्निंग में जो ट्रेड लेना है, तो आज मेरा ट्रेड ये रेडी होना चाहिए। ओके, आज हमारा प्लान रेडी होना चाहिए कि कल हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, कौन सा प्लान हमें कल एग्जीक्यूट करना है। तो कल के लिए हम ट्रेडिंग करने के लिए आज कॉल निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे देखा जाए। तो दोस्तों, वॉल्यूम देखने के लिए सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां पे ये सारी डिटेल्स वहां पे हम लेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने ये एनएससी इंडिया का वेबसाइट लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो एनएससी इंडेक्सेस के नीचे, यहाँ पे आपको टॉप 5 स्टॉक्स निफ्टी 50 के दिखेंगे। तो इसमें आपको जो है वॉल्यूम वाले स्टॉक के लिए खास करके मोस्ट एक्टिव जो है सिक्योरिटीज, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वॉल्यूम वाइज मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको रिलायंस में दिख रहा है, जो है 2% डाउन है, ठीक है। आरटीसी जो है 1%, 1.5% प्लस में है। एचडीएफसी 1% माइनस है और टाटा मोटर आज 4% टूटा हुआ है, राइट। तो ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज है ये, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक आप देख सकते हो। या फिर सेकंड जो वॉल्यूम वाला है, जो मैं बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, उसमें आईटीसी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, जो आज 200 पॉइंट निफ्टी गिरने के बावजूद भी ये प्लस में रहा। डिफेंसिव है, एफएमसीजी से बिलोंग करता है। टाटा मोटर ये 4% डाउन रहा, राइट। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% डाउन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो टॉप आपको अभी ये 4 से 5 स्टॉक दिख रहे हैं, इसको आप पूरा भी देख सकते हैं व्यू ऑल में जाके, लेकिन हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम आईटीसी, देन टाटा मोटर्स, देन एसबीआई, ओएनजीसी और बीपीसीएल, चारों के ऊपर देखेंगे कि कल के लिए इंट्राडे के लिए किसके ऊपर व्यू बन रहा है। तो चलिए जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जैसे अभी बात की हमने, स्टॉक लगाएंगे जो है आईटीसी, जो इंट्राडे में आज गेन हुआ है। और यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ पेपरलेस अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है। तो चलो, आईटीसी को हम अभी एक्सप्लोर करते हैं कि टेक्निकली ये कैसा दिखता है। तो आईटीसी पे क्लिक करेंगे और इसके टेक्निकल चार्ट्स पे, व्यू चार्ट्स में हम जाएंगे दोस्तों। अभी
इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, ये अभी मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय कुछ सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक कल के लिए सेल है या नहीं है, इंट्राडे ट्रेड करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको जाएंगे अवरली बेसिस के ऊपर। अवरली इसीलिए क्योंकि अवरली का जो ट्रेड होता है दोस्तों, ये वैलिड होता है कम से कम 1 वीक के लिए। यस, अगर आप 1 वीक के लिए कोई पोजीशन होल्ड करना चाहते हो तो आपको अवरली चार्ट को प्रेफर करना चाहिए। ओके, तो चलिए अवरली पे इसमें क्या फॉर्मेशन दिख रहे हैं और कल के लिए ये क्या हमारे लिए कुछ परसेंटेज गेन करके जा सकता है कि नहीं, कल देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अवरली के पीछे लेने के बाद हम इसमें देखेंगे कि एक जो कैंडल होती है, इसकी इस कैंडल की साइज कितनी है, या फिर हम इसका एटीआर चेक करेंगे, मतलब एवरेज ट्रू रेंज, मतलब एवरेज ये स्टॉक अवरली पे कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, इससे वॉलेटिलिटी आपको पता चलेगी दोस्तों। तो एवरेज ट्रू रेंज हम देखेंगे, और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, दिन भर में 1 से 2 प्रॉफिट के लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एटीआर देखिए यहाँ पे बॉटम में ऐड हो चुका है। ठीक है, ₹2.25 का ये मोमेंटम इसमें दिखा रहा है, मतलब कम से कम मतलब 1% पूरा है नहीं। लेकिन अगर इसकी डेली वॉलेटिलिटी चेक की जाए, ठीक है, इसका वन डे का पूरा मोमेंटम चेक करेंगे हम, तो वन डे में इसमें कम से कम ₹4 की, मतलब 2% की वॉलेटिलिटी इसमें दिख रही है। तो एक दो 2% के लिए आप इंट्राडे के लिए ये कॉल कर सकते हो कि नहीं, इसकी कंफर्मेशन हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है, सबसे पहले कल के लिए ये कब वैलिड बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो डेली चार्ट है इसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने डेली चार्ट लगाया हुआ है, हमें देखना अवरली ही है, कंफर्मेशन अवरली पे ही लेना है, लेकिन आपको पहले डेली चार्ट देखना है। डेली चार्ट के ऊपर आपको पहला फिल्ट्रेशन क्या लेना है दोस्तों, फर्स्ट फिल्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जो हाईएस्ट प्राइस है, मतलब अगर कल मार्केट ओपन होता है, ये हाई जो है ये ब्रेक होना चाहिए। ओके, मतलब अगर मैं कल की बात करूँगा तो कल ऐसा बात कर सकते हैं कि टुमारो है। ठीक है, टुमारो हाई जो है ये ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक्स टुडेज हाई, आज का हाई अगर ब्रेक करता है तो आप इसके लिए बाय के लिए जा सकते हो। इसे कहते हैं हायर हाई फॉर्मेशन, हायर हाई एंड लोअर हाई। ठीक है, मतलब दो कैंडल जब आपको एक साथ इस तरीके से अप साइड जाती हुई दिखेगी तो इसे हायर हाई कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले ये ब्रेक होना चाहिए, इसका जो हाईएस्ट प्राइस है आज का वो ब्रेक होना चाहिए, वो हम देखते हैं वो आज का हाईएस्ट प्राइस कितना है। यहाँ पे क्रॉस हेयर हम लगाएंगे, तो दोस्तों ₹213.90। ठीक है, ₹213.90 का इसका आज का हाई है, जो ब्रेक करना चाहिए कल। और इंट्राडे के लिए ट्रेड ले रहे हो तो हम अवरली पे जाएंगे अभी सीधा। ठीक है, अवरली पे इसलिए जाना है कि मुझे स्टॉप लॉस लेने जरूरी है, राइट। मैं कोई भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस लेने बहुत जरूरी है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अवरली में अगर कल ये जैसे अभी आप देख रहे हो, ये मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज है, 20 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये भी आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले कल जैसे ये डेज है, जैसे 213.90 का हमने देखा। ठीक है, 213.90 अगर ये कल ब्रेक करता है, ये पहला इसका कंडीशन हुआ। ओके, तो इसके ये अबो होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, ओके, ये सेकंड ऑप्शन आरएसआई जो है इसका, इट शुड बी ग्रेटर देन 55, जो अभी दिख रहा है 60। ठीक है, ये दो फिल्टरेशन आपको कर लेने हैं दोस्तों। और तीसरा जो है वो है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या आएगा, स्टॉप लॉस आएगा ये 20 SMA आपका स्टॉप लॉस आएगा, जो यहाँ पे ₹207.90 में आपको दिख रहा है। और जैसे ही कल ये 213.90 क्रॉस करता है तो ये स्टॉप लॉस आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये मूविंग एवरेज एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। ठीक है, अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कल मैं इसको बाय के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले हायर हाई फॉर्मेशन ये मुझे कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहाँ से जो ट्रेंड है अपसाइड रहेगा, मेरे पास ये स्टॉप लॉस रहेगी। ठीक है, और आपके जो टारगेट्स है, जैसे अभी हमने देखा 2% का टारगेट लगा सकते हो, मतलब ₹4 का टारगेट अगर लगाता हूँ मैं यहाँ पे तो कम से 200
1790 का इसका टारगेट आएगा, 218 रुपये 90 पैसे का आईटीसी का कल का इंट्राडे के लिए टारगेट यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। तो हमने अभी कैसे निकाला ये कि पहले हमने यहाँ पे डेली वॉलेटिलिटी देखी, जहाँ पे हम डेली चार्ट पे जाके हमने एटीआर निकाला। तो इस तरीके से आप आपके डेली इंट्राडे टारगेट निकल सकते हो और आपको कंपलसरी प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाना है। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस और छोटे करने हैं तो आप मैक्सिमम आवरली की जगह 3 आवर्स का चार्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसका ये एसएल ले सकते हैं जो आ रहा है 210 रुपया। मतलब आपका 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 4 रुपए का प्रॉफिट वहां पे आ सकता है दोस्तों। मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो है इसमें जो बन रहा है 1:1 बन रहा है। ठीक है, तो ये आज का पहला स्टडी हुआ जिसमें हमने आईटीसी देखा, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। ठीक है, अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 होना चाहिए। इसलिए ये जो डेली वॉलेटिलिटी है, ये डेली वॉलेटिलिटी और आपके स्टॉप लॉसेस, ये इसमें डिफरेंस होने चाहिए। मतलब अगर मैं डेली वॉलेटिलिटी, मुझे अगर आईटीसी में 6% की दिखती थी, जहाँ पे मुझे 12 रुपीज का प्रॉफिट होता था, तो मुझे 3 रुपया लॉस के सामने 12 रुपये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था। लेकिन वहां पे उतना पोटेंशियल मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डेली वॉलेटिलिटी खाली मुझे उतना ही दिखा रहा है जो आपके सामने एटीआर मुझे बता रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं टाटा मोटर। ठीक है, टाटा मोटर शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट करने के लायक है कि नहीं इंट्राडे के लिए, हम टाटा मोटर लगाएंगे यहाँ पे। टाटा मोटर का चार्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पे, तो इसको अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। पहला फिल्ट्रेशन हमारा रहेगा डेली वन डे चार्ट। ठीक है, अभी वन डे चार्ट में आप देख रहे हो सेल कॉल के लिए कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, मेरे जो पुराने वीडियोस है जिसमें आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है वो मैंने बनाए हुए, तो प्लीज प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पुराने वीडियोस को रेफर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे सेल कॉल के लिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आरएसआई जो है 45 है। ओके, और हो सकता है कल और इसके नीचे जाए। तो सेल कॉल के लिए जो कंफर्मेशन है वो सबसे पहले आपको लोअर लो फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये लोअर लो फॉर्मेशन आना चाहिए। मतलब ये आज का जो लोएस्ट पॉइंट है इसका, समझो ये 305 रुपया है। चलो मैं देख लेता हूँ कितना लो किया हुआ है। तो आज की लोएस्ट पॉइंट है दोस्तों 304 रुपया। ठीक है, तो कल 304 अगर ब्रेक करता है, नीचे जाता है इसके नीचे, ठीक है, और आरएसआई जो है ये 45 के नीचे जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें टारगेट कितने आएंगे देखिए, डेली वॉलेटिलिटी देखिए कितनी बढ़ चुकी है इसमें, 14 रुपीज दिखा रहा है। मतलब 14 रुपीज अगर के बात की जाए, मैं यहाँ पे कम से कम 4 to 5% का मुझे यहाँ पे रिस्क प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, मतलब मैं 14 रुपीज पकड़ू तो 14 रुपीज में यहाँ कमा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कैसे लेंगे आप, तो अब सबसे पहले आपको जाना है आवरली, या फिर और छोटा करना है तो हाफ आवरली चार्ट में हम जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस दिख रहा है 315 रुपया, 315, और स्टॉक क्लोज हुआ है 305 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कल स्टॉक जो 304 लो करता है तो बट ऑब्वियस ये और थोड़ा सा यहाँ पे आगे आएगा आपका स्टॉक एसएल, और ये 312 तक आ सकता है। ओके, और 304 के नीचे करना है तो 8 रुपए का एसएल आएगा, और ये 13 रुपए के हिसाब से आपका यहाँ पे 14 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे ये टारगेट आएगा। मतलब एक आपका यहाँ पे जो 1:1 नहीं आएगा, लेकिन इससे ज्यादा रिस्क रिवार्ड आपको आ सकता है। 1:1.5 आप बोल सकते हो। 1 रुपया लॉस और 1.5 रुपया प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको और आपके स्टॉप लॉसेस कम करने हैं तो और एक लास्ट आपके लिए ऑप्शन होगा, वो होगा 15 मिनट्स चार्ट पे डालना। ठीक है, 15 मिनट्स चार्ट जो वन डे के लिए वैलिड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम वैलिडिटी जो है 15 मिनट पकड़ी है, क्योंकि ट्रेड आपके बहुत कम होंगे। मैं 5 मिनट 10 मिनट चार्ट रिकमेंड नहीं करूंगा, ट्रेड उसमें ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 313 है, और कल मॉर्निंग में अगर 304 वापस तोड़ता है, ठीक है, तो ये वापस ट्रेल हो जाएगा और वापस से नीचे आएगा। तो अगर स्टॉक 2 रुपया नीचे जाता है तो ये भी ट्रेल 2 रुपया नीचे आएगा। तो एटलीस्ट मतलब 311 रुपये का आपका एसएल आ सकता है यहाँ पे। शॉर्ट बनेगा 304 में, मतलब 7 रुपये का एसएल और 14 रुपीज का आपका टारगेट। मतलब आपका यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए कॉल बन गया है, वो भी टाटा मोटर का शॉर्ट कॉल। ठीक है, चलो ये दूसरा कॉल बना। अभी हम तीसरा देखते हैं जो है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस लगाएंगे यहाँ पे चार्ट के ऊपर। ये सब इंट्राडे के लिए है। तो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, अभी ये वॉल्यूम बेसिस मैंने आपको बताया, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपको वॉल्यूम के बाद चार्ट पे ऊपर कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेली चेक कर लेते हैं।
तो डेली में यहाँ पे पूरा डाउन दिख रहा है, नीचे जाते हुए दिख रहा है, आरएसआई भी 45 के नियर अबाउट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 60 रुपीज़ की इंट्राडे डेली वॉलेटिलिटी दिख रही है, इंट्राडे बोल सकते हो आप इसको 60 रुपीज़, मतलब 3% रिटर्न होता है, 60 रुपीज़ का आप गेन कर सकते हो इसमें अगर आप कल शॉर्ट के लिए जाते हो, ठीक है। तो फिर इसको स्टॉप लॉस अगर लेना है तो कैसे करेंगे, कॉल कैसे जनरेट करेंगे, तो सेम ऐसे ही इसका लो तोड़ना चाहिए। इसका लो कितना है वो चेक करते हैं। इसकी लोएस्ट प्राइस है 2035, ठीक है। तो 2035 तोड़ता है तो नीचे 60 रुपीज टारगेट, मतलब 1960 का टारगेट इसका आ सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो एक आधे घंटे का चार्ट देखते हैं। 60 रुपीज डाउन साइड है तो स्टॉप लॉस कितना लंबा है, तो देखिए स्टॉप लॉस बहुत अच्छा बैठ रहा है इसमें। रिस्क रिवॉर्ड 80 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है, 2080 का यहाँ पे एसएल दिखा रहा है। और कल ये और यहाँ पे जैसे ही तोड़ेगा 40 का, ठीक है, तो मतलब और ये स्टॉप लॉस आपका 10 रुपये और कम हो सकता है। मतलब यहाँ पे अभी फिलहाल में जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 25 रुपीज का एसएल आ रहा है, 25 रुपीज, और टारगेट आ रहा है 60 रुपीज। तो रिलायंस ये कल के लिए शॉर्ट कॉल बन सकता है, लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन आरएसआई जो है लेस देन 45 होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो आज का लो है जो हमने देखा 2040 के नियर अबाउट 2035, वो ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। जो आज का लो किया हुआ है डेली चार्ट, देखिए 2035, ये 2035 इसने ब्रेक करना चाहिए, तभी आपके पास ये शॉर्ट कॉल बैठेगा, तब तक ये ट्रिल स्टॉप लॉस भी आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वॉल्यूम बेस आपको ट्रेड करना है दोस्तों। बाकी जो टॉप गेनर और टॉप लूजर आते हैं, उसमें भी अगर आपको वॉल्यूम दिखता है तो उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम वापस आ गए एनएस इंडिया की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं बात करूंगा अभी डेज हाई डेज लो की। तो यहाँ पे जो गेनर्स है, गेनर्स में देखिए जैसे आईटीसी में बात हो चुका है। लूजर्स में देखिए 5% बीपीसीएल टूटा हुआ है। ओके, तो बीपीसीएल में कुछ शॉर्ट कॉल बन रहा है क्या कल के लिए, हम देखेंगे। तो चलो जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम बीपीसीएल ऐड करेंगे सबसे पहले। तो ये बीपीसीएल ऐड हो चुका है और इसका मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो इसको डेली पे हम अभी डेज हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे और एक स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो दोस्तों, जो है वीवैप वाला, ठीक है। अगर इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया हुआ है तो मैं वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल कर दूंगा। तो वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डे हाई कोई स्टॉक कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिलहाल इसका ट्रेंड डाउन है, ओके, आज के लिए, और 20 SMA के भी नीचे ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको शॉर्ट करना है तो हमारा स्ट्रैटेजी वही है कि इसका लोएस्ट ये जो है ये तोड़ना चाहिए, ठीक है। नया लो, लोअर लो बनाना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट कॉल बनेगी। RSI 45 के यहाँ पे नीचे चाहिए। लेकिन इसमें मैं मूविंग एवरेज की जगह अगर यहाँ पे वीवैप यूज़ करता हूँ तो भी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडीज़ में जाएंगे, और स्टडीज़ में जाके जो मूविंग एवरेज है उसको स्किप करेंगे, ओके, और वीवैप के ऊपर बात करेंगे। तो वीवैप जो है ये यहाँ पे हम आधे 1 घंटे की वीवैप लगाते हैं पहले। तो देखिए ये जो वीवैप है, वीवैप ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि वीवैप का मतलब होता ही है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, देखिए। तो ये वेटेज बताता है कि एग्जैक्टली इसमें बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, ठीक है। इसलिए वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट है और वीवैप काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। अगर आपका करंट मार्केट प्राइस जो है दोस्तों, ये अगर वीवैप से ऊपर चल रहा है तो ये बुल कॉल होता है, ओके। अगर नीचे चल रहा है वीवैप के तो ये होता है सेल कॉल, ठीक है। ये हो गया बाय और ये हो गया सेल, ठीक है। तो जो डे हाई स्टॉक कर रहा है या डेज लो स्टॉक कर रहा है तो उसको आप सिंपल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करते समय आपको स्टॉप लॉसेस आपके पास होने चाहिए। तो जैसे अगर मुझे इसको इंट्राडे शॉर्ट करना है तो सबसे पहले आज का जो लोवेस्ट है वो लोवेस्ट उसका ये तोड़ना चाहिए। तो डेली पे हम जाएंगे, इसका आज का लो देखेंगे कितना है। तो ये आ रहा है 430 का लो आ रहा है। तो 430 अगर कल तोड़ता है तो आज का जो वीवैप प्राइस है आवरली पे हम चेक करेंगे आज का वीवैप कितना दिखा रहा है। आप टाइम वाइज भी चेक कर सकते हो। तो आवरली का वीवैप दिखा रहा है 437, ठीक है। ये 437 है यहाँ पे।
ठीक है? तो कल आधे घंटे में यहाँ पे तो आवरली 1 घंटे के बाद ये चार्ट बनेगा। आपको आधे घंटे के बाद ट्रेड लेना है तो आप इसको हाफ आवरली कर दो। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस जो है आपका 437 का एसएल आ रहा है, ठीक है? ये वीवैप का स्टॉप लॉस लेके भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आरएसआई यहाँ पे पूरा तोड़ दिया है, 45 के नीचे है और कल का जो आज का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लो जब ब्रेक करेगा, तब आपको कल इसके हिसाब से शॉर्ट सेल लेना है। अगर प्रीवियस डे के आप कैलकुलेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सीधा गैप डाउन खुला है यहाँ पे। और विवेक प्राइस काफ़ी ऊपर थी, जो थी कम से कम ₹12। तो इसका भी रिस्क रिवॉर्ड अगर हमें निकालना है, तो विवेक का 437 है, ओके। तो अगर यहाँ पे ₹7 का अगर स्टॉप लॉस आता है, तो इसका एटीआर जो है डेली का वो हम चेक करेंगे। ओके, आज टॉप लूज़र में अगर आ रहा है तो बट ऑब्वियस ये बहुत बुरी तरीके से आज पीटा हुआ है क्योंकि आज 200 पॉइंट मार्केट डाउन थी। तो इसका ₹16 का दिखा मतलब ₹4 का यहाँ पे एसएल टारगेट आपका आ रहा है दोस्तों। कितना सॉरी फॉर ₹16 यस 4%। ओके, तो आपका फिर एसएल आपको कम चाहिए तो आप हाफ हाफ आवरली स्टार्ट पे जैसे मैंने अभी बोला, तो वहाँ पे आप जाके आपका स्टॉप लॉस कम कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 6 टू ₹7 का ऐसे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इससे ज़्यादा ही बेटर है 2.5 या 2 तो आराम से ही दिख रहा है। 1.2 1:2 ₹1 लॉस ₹2 प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों कि रिलायंस में ज़्यादा मुझे बेटर लगता है कल के लिए शॉर्ट करने के लिए क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बेटर है। तो इस तरीके से ये जस्ट हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, एक बैक टेस्टिंग कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें और आपको ट्रेड कैसे लेना है। ओके, तो कल मॉर्निंग के लिए आप रेडी हो गए, आपके अलर्ट्स रेडी हो गए, आपको अभी पता है कि कल मॉर्निंग में मुझे कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाटा मोटर में जाओ, ठीक है? टाटा मोटर में जाने के बाद यहाँ पे अलर्ट डाल दो, ठीक है? तो टाटा मोटर आपको कब सेल करना है, वो प्राइस डाल दो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे वापस बैक में जाता हूँ, आज की लोएस्ट प्राइस है 304, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सेट अलर्ट में जाता हूँ, मुझे 304 के नीचे अगर जाता है तो मुझे अलर्ट करे। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है, ठीक है? इसको करते हैं टाटा मोटर की इज़ लेस दैन 304, बस ये 304 का अलर्ट डाल दिया मैंने। इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे मुझे डालना है डू शॉर्ट सेल। इस तरीके से मतलब एक डिसिप्लिन और एक प्रॉपर प्लानिंग ट्रेडिंग होती है दोस्तों। डू शॉर्ट सेल, ठीक है? तो इसके लिए ये डाल दिया तो डू शॉर्ट सेल आता है। तो फिर मुझे करना क्या है कि जब ये 304 के नीचे कल आएगा, तो सबसे पहले मुझे इसका एसएल चेक करना पड़ेगा उस समय। तो तब मैं यहाँ पे जैसे अभी चार्ट ओपन किया वापस ओपन करूँगा। ओके, मैं वीवैप के हिसाब से करना है तो मुझे क्या स्टॉप लॉस आ रहा है, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के मुझे फिर शॉर्ट सेल करना पड़ेगा। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो तो जैसे मैंने रिलायंस में कहा ₹25 का प्रॉफिट है और ₹60 का सॉरी ₹60 का प्रॉफिट है, 25 का एसएल है। तो अगर मुझे ₹1000 का लॉस ये बुक करने की मेरे रिस्क एपेटाइट है, तो उस हिसाब से 25 के हिसाब से जितना मेरा क्वांटिटी आएगा 400 क्वांटिटी मैं यहाँ पे करूँगा बाय, ठीक है? क्योंकि 400 के हिसाब से मेरा यहाँ पे 1000 क्वांट 25 का जो है, तो दोस्तों यहाँ पे ₹25 मुझे लॉस लेना है और ₹60 प्रॉफिट। तो अगर मुझे ₹1000 का लॉस लेना है, तो मुझे यहाँ पे जो है 40 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, ठीक है? तो रिलायंस के लिए अगर मैं कल जा रहा हूँ, तो मुझे 25 मुझे यस ₹25 अगर लॉस लेना है, तो 40 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है? जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो डाल देना है वहाँ पे और टारगेट भी हमारे वहाँ पे डाल देना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अलर्ट डाल के आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे अभी हमने टाटा मोटर का निकाला तो टाटा मोटर में भी आप ₹1000 की रिस्क लेना चाहते हो, तो अगर रिस्क वहाँ पे दिख रही है आपको कि ₹7 की रिस्क है टाटा मोटर में, ठीक है? तो ₹1000 के हिसाब से जितना क्वांटिटी आएगा मतलब ₹1000 एसएल आपका स्टॉप लॉस है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो ₹1000 अगर आपको लॉस लेना है, ओके, और ₹7 का लॉस है, तो आपके पास 142 क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, ये क्वांटिटी आपको इतनी शॉर्ट सेल करनी पड़ेगी। अगर आप आईटीसी के लिए जा रहे हो बाय करने के लिए, तो आईटीसी का भी ₹1000 का एसएल आपको लेना है। तो उसमें अगर ₹5 का एसएल आ रहा है, तो आपको इस हिसाब से ₹5 के हिसाब से 200 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है?
तो इस तरीके से आपको दोस्तों ट्रेडिंग करना चाहिए इंट्राडे में विथ वॉल्यूम और जो भी हायर ब्रेकर होते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको रखना है। हो सके तो आप जो मॉर्निंग वाला ट्रेड है, मार्केट सेटल होने के बाद मतलब पौने 10 बजे के बाद अगर ट्रेड लेते हो, अगर 10 बजे के बाद लोगे तो और बेटर होगा। तब तक मार्केट आपका सेटल हो जाता है। ओके, और गैप अप गैप डाउन खुलता है, खुलने के बाद मार्केट सेटल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हाई वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग मत करिए। जब स्टेबल मार्केट होगा उस समय स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, शेयर करिए और आपके कमेंट्स आने चाहिए दोस्तों। मैं देख रहा हूँ आपको वीडियो कैसे लग रहा है, आपके कमेंट्स आप मेंशन करिए और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। जो भी आपके डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में फिर से मेंशन करिएगा। रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।